हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th का जो मैथ का सीरीज जो चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 को लेकर चले थे। आज हम लोग इस क्लास में प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये विलोपन विधि से कैसे एक्स वाई का मान निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा तरीका से आप लोग समझे होंगे। आशा है कि समझ में आ गया होगा। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस करते रहना है तब तक जब तक कि हमारा सफलता ना मिले। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीका से हम लोग विलोपन विधि को देखे थे, आज हम लोग उसी तरीका से हम लोग चलेंगे। क्या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो है प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। हम लोग विलोपन विधि का तो हो गया था, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन कि x + 2y = 7 समीकरण, इसको 1 मानते हैं। इसमें देखा जाए 2x + 3y = 2, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण 1 और 2 दिया गया है। तो देखा जाए सबसे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं इसमें कि पहले समीकरण को हम लोग देख लेते हैं, क्या समीकरण दिया गया। देखिए पहले तो इस समीकरण को हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से एक और समीकरण को निकालते हैं, मतलब x बराबर निकालते हैं और एक y बराबर निकालते हैं। तो ये x बराबर और y बराबर यदि निकलेगा तो इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x + 2y = 7 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर कि x बराबर लिखते हैं 7। अब ये प्लस में, ये बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, ये होगा माइनस में। x का बराबर लिया है, इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 3। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं, अब देखा जाए ये x का जो मान निकला है ये हम लोग समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं। ठीक है, दोनों में रखने के बाद हमें x के या y का मान निकलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि समीकरण यहां लिखेंगे, समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में हम लोग किसका मान रखेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 को पहले लिखते हैं, क्या है कि 2x + 3y = 2 है। ठीक है, अब देखते हैं 2 का 2। अब x का मान यहाँ पे देखा जाए क्या है, यहाँ पे x का मान है 7 - 2y, 7 - 2y लिख दिए, प्लस का प्लस 3y = 2। यहाँ तक को दिक्कत। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इसी को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको यदि गुना करते हैं, ये 2 को 7 से कितना आता है, 7 दूनी 14 आता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा,
इंक डाल लेते हैं, तब तक हम इससे सॉल्व करते हैं। इसमें देखा जाए कि यदि इसको हम इससे गुना करते हैं तो क्या आता है, 7 दूनी 14 माइनस का माइनस, फिर ये 2 को इससे गुना करते हैं तो 2 दूनी 4y, 4y बराबर, यहाँ पे देख सॉरी बराबर नहीं प्लस होगा, प्लस 3y लिखे, बराबर में क्या दिया है, बराबर में 2 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि देखा जाए कि 14 का 14 लिखें, अब ये प्लस माइनस है, y है, तो प्लस माइनस यहाँ पे बताया जाता है कि इसके पास जो है, इसके पास 4 गो y है, इसके पास 4 गो y है और यहाँ पे 3 गो y है, तो ये प्लस माइनस तो घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचेगा, मतलब y बचेगा। अब ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो 4 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस में, तो माइनस लगाएंगे, बराबर में क्या होगा, 2 होगा। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि ये +2 को इधर ले आते हैं, तो पहले से ये 14 था, अब माइनस है तो इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस में, तो -2 होगा। अब एक चीज देखा जाए कि ये माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस y बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखा जाए कि y बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको घटा देते हैं, क्या आता है, 12 आता है। एक हमारा ये आंसर हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण किसमें, अब y का मान यदि समीकरण 3 में लिख देते तो आ जाता है x का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में यदि रखते हैं तो समीकरण 3 मेरा क्या है, x बराबर 7 - 2y, ठीक है, ये है। तो x का x 7 का 7 लिखे, -2 का 2, y का मान क्या निकला, 12, तो गुना में 12 किए, यहाँ पे क्या निकलेगा, 7 का 7 -12 दूनी 24, x बराबर, अब x बराबर यदि हम लोग घटाते हैं, घटाओ इसको यदि घटा दे कितना आता है, तो देखा जाए 7 इधर से 17 आएगा, -17, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखा जाए कि विलोपन विधि में हम लोग बराबर करते थे 2 टर्म को, उसके बाद काटते थे, मतलब घटाते थे। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि प्रतिस्थापन विधि में आप लोग को समीकरण 3 निकाल के सॉल्व करना है, या तो x बराबर लेना है या तो y बराबर लेना है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अभी हम x बराबर लिए, यहाँ पर आप लोग y बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरीका से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग किस टाइप से बनेगा, सो ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, इसमें देखा जाए कि x + y बराबर 5, समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 2 में दिया गया है 2x - 3y बराबर 4, इसको क्या मानते हैं हम लोग, समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसमें अभी आप लोग क्या बताया कि सबसे पहले देखना है कि समीकरण 3 को निकालना है। समीकरण 3 को निकालने के बाद हम लोग समीकरण 3 का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो या तो मेरा x का मान निकलेगा या तो y का मान निकलेगा, ठीक है। और वही y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, या तो y का मान निकलेगा या तो फिर x का मान निकलेगा, तो समीकरण हम लोग
3 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ कौन सा समीकरण से सॉल्व करें। हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 को भी हम लोग रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम लोग रखेंगे तो बट्टा में नहीं आएगा, जबकि इसको यदि हम लोग लेते हैं तो ये बट्टा में रखा जाएगा। जैसे अभी दिखाते हैं, समीकरण 1 को लेते तो क्या फायदा है। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x बराबर, अब लेते हैं y बराबर, ठीक है, तो y बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 5, ये प्लस में, ये आया तो माइनस में, इसको मानते हैं समीकरण 3 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 ले लें, चलो 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में सॉरी समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि यदि समीकरण 2 में हम लोग किसका मान रखते हैं, समीकरण 3 का मान रखते हैं रखने पर, ठीक है। अब देखा जाए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस है 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब 2 का 2x लिखे माइनस 3 का 3 लिखे। अब यहाँ पे देखा जाए y का मान क्या है 5 माइनस x बराबर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x का 2x माइनस का माइनस, 3 पचे 15, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब देखा जाए माइनस यहाँ भी और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को x से गुना करें क्या बचेगा 3x बनेगा, इधर क्या होगा बराबर में 4 आएगा। अब क्या करते हैं, देखा जाए x और x वाला है तो 2x और 3x टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5x आएगा। 5x लिखे माइनस 15 बराबर 4। अब देखा जाए इसमें क्या करते हैं आगे यहाँ पे कि 5x को 5x यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 5x रख दिए। अब ये माइनस में है, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस में, तो ऑलरेडी ये पहले से यहाँ 4 है और इधर से आ गया 15, ठीक है, तो इधर क्या होगा 19 आएगा और इधर क्या आएगा 5x। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, ये क्या बनेगा 19/5 x बराबर, ठीक है। ये पहला मेरा ऑप्शन मतलब पहला x का मान निकलता है। अब क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए कि समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे हम लोग, x का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है कि y बराबर 5 माइनस x, ठीक है, 5 माइनस x। अब देखते हैं कि y का y 5 का 5 हो गया माइनस x का मान क्या निकला 19/5, 19/5 आया ना। अब देखते हैं 19/5 जब आता है, यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 25, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, 5 इधर 19। अब इसको घटाते हैं क्या बचेगा, तो 19 में से कितना जोड़ दें जब 25 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब घट के कितना आया 6 आया, 6/5 ये हमारा क्या होता है, ये y का मान होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीका से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। ये बेसिक क्लास चलाया जा रहा है, अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट नहीं किए हैं। इस क्लास से हम लोग को यह जानकारी मिलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से किस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यदि देखा जाए कि इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये हर चीज को समझ में आएगा, ठीक है।
यदि एक ही बार में सफलता मिल जाए, ये सफलता का मायने नहीं है, वहां तो पता नहीं चलता संघर्ष। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं इसमें कि क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 2x प्लस वाई बराबर 12, ये समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 2 को मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वीडियो उस स्टूडेंट के पास भेजें जो जिनके पास किसी भी तरीका से कोई ट्यूशन करने का कोई सोर्स ना हो। यदि हमारा वीडियो उसके लिए क्या बोलते हैं हेल्पफुल हो जाएगा तो सही है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेशन को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि पहले मानते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि y बराबर लेते हैं, तो क्या 12, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, अब ये इसको क्या मानते हैं हम लोग, समीकरण 3 मानते हैं। समीकरण अब देखते हैं कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 11 है। अब यहाँ पे देखते हैं x का x लिखे, 3 का 3, y का मान क्या लिखेंगे, 12 माइनस 2x। ठीक है, बराबर में 11। अब क्या करते हैं, x का x प्लस इसको गुना करते हैं, 12 तिया 36 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x हुआ, इधर से 11 हुआ। अब क्या करते हैं कि देखा जाए कि ये 6x है, इसके पास एगो x है। अब इसको आपस में घटाते हैं तो इस तरह घटेगा x माइनस 6x। ठीक है, बराबर 11। अब इसको डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि ये प्लस में है, इधर ले आते हैं माइनस में, तो क्या होगा माइनस 36। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 5x। इसको यदि घटाते तो क्या आएगा, 5 2 25 आएगा। ठीक है, माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 एकम 5 5 25। मतलब कहा जाए कि x बराबर क्या आएगा यहाँ से, इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। x बराबर 5 आया, क्योंकि देखा जाए कि यदि इसको हम 1 को 6 में यदि घटाते हैं तो माइनस 5 आता है, और यहाँ 11 में 36 को यदि घटा देते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, कट गया, 5 एकम 5 5 25, मतलब 5 के पहाड़ा में काट दिए, तो x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 12 माइनस 2x। ठीक है, y का y, 12 का 12 लिखें, 2 का 2, y का मान क्या है 5 है, लिख दिए। तो 5 दूनी 10, इधर में क्या होगा, y बराबर 12 माइनस 10। इसलिए यदि घटाते हैं तो y का मान क्या निकलता है, 12 में से 10 चला गया तो 2 बचेगा। ये हमारा होता है y का मान, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x का मान होता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे समाप्त होता है ये प्रतिस्थापन विधि। यदि अच्छा लगा होगा मेरा प्रतिस्थापन विधि मेरे द्वारा बताया गया तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह क्लास में बने रहिए, आगे लेकर आ रहे हैं एक और मेथड को। ठीक है, तब तक इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अगला विधि, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि के द्वारा हम लोग इस समीकरण में x का और y का मान निकालने का देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग x y का मान निकाला जाता है। जैसे अभी एक चीज हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ देखा जाए कि b से स्टार्ट किए हैं तो b से ही खत्म करेंगे। ठीक है, अब b1 के नीचे b2 होगा, मतलब 1 के नीचे 2 होगा। ठीक है, b से स्टार्ट करेंगे, हम लोग जाएंगे c में, और c से फिर हो जाएंगे a से, और लास्ट में फिर b पर आ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2। ठीक है, और b1 b2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए यदि हमको x का मान निकालना है, x का, हम लोग क्या करेंगे कि b1 को गुना करेंगे c2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बटा क्या होगा b1 इंटू c2। अब इसको यदि गुना किए तो माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में, देखा जाए यहाँ से नीचे से ऊपर गए तो माइनस में, यहाँ भी नीचे से ऊपर गए तो भी माइनस में, यहाँ से गया तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि b2 को गुना करते हैं तो c1 में, तो माइनस b2 इंटू क्या होगा, इंटू यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे दोनों आपस में गुना होगा, यहाँ पे देखा जाए गुना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बराबर का साइन देते हैं, यहाँ पे बराबर होगा। y का देखते हैं हम लोग, इसको इससे गुना करते हैं तो c1 गुना क्या लिखेंगे, c1 गुना, यहाँ पे लिखेंगे c1 गुना a2। ठीक है, माइनस क्या c2 गुने a1। ठीक है, फिर बराबर दिए। अब इसमें देखा जाए 1 का क्या होगा, इसमें गुना करेंगे क्या होगा a1 गुना b2। अब देखा जाए नीचे से जा रहे हैं ऊपर में तो माइनस दिए, यहाँ पे क्या होगा a2 गुना b1। हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखा जाए ये मेथड को आप लोग याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसमें दो समीकरण दिया जाएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है। इसका समीकरण 1 है कि 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 2 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 में दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 2 दिया गया है, तो इसमें देखना कि जितना भी 1 है, 1 जितना भी, ये समीकरण 1 का है, और ये जितना भी 2 है ये समीकरण 2 का है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर ठीक है दिया गया, देखा जाए a1 b1 और c1। ठीक है, a1 b1 और c1। तो a1 का मान यहाँ पे 2 है, और b1 का मान 1 है, और c1 का मान क्या है -5 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं, a2 b2 और c2। ठीक है, तो a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8 है। ठीक है, अब इसी में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। अब देखा जाए वज्र गुणन विधि क्या कहता है कि x बटा b1 इंटू c2 माइनस, फिर क्या होगा b2 इंटू c1, ये हो गया x का मान। फिर y बराबर हम लोग क्या चलते हैं कि c1 गुने a2 माइनस c2 इंटू a1। ठीक है, बराबर में चलते हैं, 1 होगा यहाँ पे, तो 1 होगा क्या चलेंगे a2 इंटू b2, a2 इंटू b2, यहाँ पे देखा जाए a1 होगा ना, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। हो गया, ये यहां तक ही क्लियर होता है इधर। अब यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं कि x का मान, x बटा, अब देखा जाए
B1 का मान कितना है 1, ठीक है, गुना C2 का मान कितना है, C2 का मान -8 है, तो -8 फिर माइनस दिए, B2 का मान कितना है 2 दे दिए, और C1 का मान कितना है -5 बराबर y में आता है। अब हम लोग y में देखा जाए तो C1 का मान क्या है -5 लिखें, इंटू अब A2 का मान कितना है 3 है, 3 गुना किए, माइनस C2 का मान कितना -8 है, तो -8 फिर गुना करेंगे किससे, A1 से, A1 का मान क्या दिया है 2 दिया गया है, ठीक है, बराबर अब 1 वाला चलते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो 1 में क्या दिया गया है A1 का मान क्या है 2 है, तो 2 दिए, इंटू B2 का मान क्या है, तो B2 का मान दिया है 2, माइनस A2 का मान दिया है 3 लिखे, इंटू B1 का मान क्या है 1। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसको एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ देखा जाए कि x बराबर इसको इससे गुना करेंगे, 1 को -8 से गुना करेंगे तो -8 होगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि एक मिनट देख लेते हैं, माइनस का माइनस, B2 का मान 2 है, और देखा जाए कि C1 का मान देखा जाए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है, y का y लिखे हम लोग। अब इसको गुना करते हैं, 5 तिया 15 -15 आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर यहाँ पे देखा जाए 1 का 1। अब इसको यदि हम लोग करते हैं तो 2 दूनी 4 -3, ठीक है। अब तुलना से निकालते हैं, तुलना करें, ठीक है। अब देखो तुलना करते हैं हम लोग, ये x वाला जितना भी पार्ट है इसको, सॉरी एक स्टेप और जाता है, एक स्टेप और क्या करेंगे कि x बराबर इसको यदि घटाते हैं क्या आता है -3, ठीक है। इसको यदि हम लोग करते हैं क्या आता है 1 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए यहाँ पर भी 1 आएगा, तो तुलना यदि करते हैं, तुलना करें तो यहाँ पे x का तुलना करते हैं, ठीक है, 1 से, तो 1/1, ठीक है। तो 1/1 यदि हम देखा जाए, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 1 को इससे गुना करेंगे तो x आएगा, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा -3 आएगा। ये हमारा एक आंसर ये होता है, ठीक है। एक और हम लोग देखते हैं, यहाँ स्पेस नहीं बचा इसके लिए लिखे। अब यहाँ पे फिर एक और तुलना करते हैं, तुलना, अगर तुलना किससे करेंगे y से, तो y को y से गुना करेंगे तो देखा जाए 1 का 1 y का y, मतलब y बराबर क्या आता है 1। ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। इस तरीका से हम लोग वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालते हैं। आशा है कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरीका से वज्र गुणन विधि से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसमें इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि वज्र गुणन विधि से क्या होगा, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, बराबर y बराबर क्या होगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बराबर क्या होगा, यहाँ 1 बराबर देखते हैं हम लोग कि 1 बराबर में आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये वज्र गुणन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम लोग देखते हैं कि समीकरण से निकाल यदि लेते हैं तो हम लोग सभी का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग a1 b1 c1 इस तरीका से यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग आगे चल के सभी का इसका मान हम लोग रख लेंगे, ठीक है।
प्रॉब्लम ये हो रहा है कि किस तरीका से भरा जाता है। एक बार नहीं, एक बार और चलते हैं तो हमारे लाल लालियों को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि x प्लस 3y बराबर 8 है। ठीक है, अगर इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 में क्या दिया गया है, 3x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग वज्र गुणन विधि से किस तरीके से बनाया जाता है। इसमें जो है कि हम लोग a1 a2 और a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 c2 और b2, ये सभी का मान हम लोग यदि निकाल पाते हैं तभी इस वज्र गुणन विधि से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ समीकरण में दिया गया है। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से देखा जाए अपना ही भाषा, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे कि a1 बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, b1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखा जाए 3 है तो 3 लिखे, और c1 बराबर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या आएगा, a2 का मान 3, b2 का मान -2 और c2 का मान देखा जाए, और c2 का मान क्या आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वज्र गुणन विधि से, विधि से। अब वज्र गुणन विधि से अब हम डायरेक्ट बनाते हैं कि देखा जाए x का लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब लिख दिए, ये फॉर्मूला इसके बाद लिखिए, यहाँ पे फॉर्मूला पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, x लिखे, b1 का मान देखा जाए, b1 का मान 3 है तो 3 लिखे, और c2 का मान देखा जाए, c2 का मान कितना 2 है तो 2 लिखे माइनस। ठीक है, b2 का मान कितना है 2 है, और c1 का मान कितना है 8 है। इसको सॉल्व करते आते हैं, x का x 6 माइनस 16, तो यहाँ क्या आएगा, यदि हम इसको घटाते हैं क्या आता है -10 आता है। ठीक है, बराबर, यहाँ भी बराबर। अब y वाला चलते हैं। ठीक है, y का मान क्या होगा, अब y का देखते हैं, c1 का मान क्या है, c1 का मान 8 है, गुना a2 का मान क्या है 3 है, 3 गुना किए, माइनस फॉर्मूला में c2 का मान क्या है, तो c2 का मान देखा जाए, c2 का मान क्या 2 है, और a1 का मान क्या है 1 है। इसको हम यहाँ पे गुना करते हैं, क्या होगा 24 माइनस 2, y बराबर क्या होगा 22। ठीक है, इधर भी बराबर, 8 24, 24 में 2 गया 22। अब यहाँ पे 1 का लेते हैं, तो 1 का क्या होता है a1, तो a1 का मान कितना 1 गुना b2 का मान क्या है 2 है, b2 का मान क्या है, लेकिन देखा जाए कि b2 का मान यहाँ माइनस में है तो माइनस लेते हैं। ठीक है, देख ले रहे हैं b2 का मान किस में लगा, इसमें लगा है, तो माइनस प्लस 1 मिनट, b2 का मान यहाँ पे माइनस में है तो b2 माइनस हो गया इधर 6, 8 दूनी 16, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 16 और 6 22। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि b2 है क्या, c2 का मान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये गलत तरीका से लिखा जाता है। सही है, इसमें हम लोग देखते हैं, ये आ गया मेरा यहाँ तक। अब यहाँ a1 का मान क्या है 1 है। ठीक है, और b2 का मान क्या है, b2 का मान -2 है, -2 माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं a2 का मान क्या है 3 है, 3 लिखे, और b1 का मान क्या है, b1 का मान 3 है, 3 लिखे। यहाँ पे क्या होगा -2 -9, तो यहाँ पे घट के आएगा क्या -11। ठीक है,
अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, तुलना, ठीक है। तुलना करेंगे इसको इसके साथ, तो x/22 बराबर -1/11, ठीक है। इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है, तो 11x आएगा, और इसको इससे गुना करें तो -22 आएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब कहा जाए कि x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। एक ये फॉर्मूला, एक ये आंसर होता है। दूसरा में देखते हैं कि अगर y का तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना, y का तुलना करते हैं किससे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 22, y/22 बराबर -1/11, इसको इससे गुना करेंगे तो 11y -22y, 11 से एक बार में, 11 को 2 बार में, तो y बराबर क्या आएगा, -2। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो फटाफट शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अगला विधि हम लोग देखेंगे, ग्राफे विधि को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को उतारिए। तो चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि से और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो तब तक आप सभी को कहा जाए धन्यवाद, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद आप सभी को।